तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बता दूंगा कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से पीरियड हुए हैं, किस काल में पीरियड हुए हैं और कौन कौन से जो उनकी अवधि है वह मानी जाती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरी एंड तक देखना। मैं गारंटी से बोल देता हूँ, अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी याद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर हम बात करेंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर के जो पीरियड थे उनकी शुरुआत हुई और किस तरीके से हम इन्हें पढ़ते हैं। तो देखना, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि संक्षिप्त में हिस्ट्री बात करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा कौन कौन से टाइम पर किस किस प्रकार के काल हुए थे। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन हिस्टोरियंस डिवाइडेड द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट ऑफ टाइम दैट आर कॉल्ड पीरियड। यानी कि फॉर कन्वीनियंस यानी कि मानने के लिए, ऑफ डिस्कशन यानी कि आपस में बातचीत करते हैं। तो फिर देखना, फॉर कन्वीनियंस मानने के लिए, ऑफ डिस्कशन हिस्टोरियंस का मतलब होता है यहाँ पर इतिहासकार, डिवाइडेड द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि जो इंग्लिश लिटरेचर का जो लगातार आ रही थी, इंग्लिश लिटरेचर के जो नए नए सेगमेंट्स आ रहे थे, नए नए उसमें जो बदलाव आ रहे थे, तो उस तरीके से लगातार। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स अनेक अनेक हिस्सों में, ऑफ टाइम यानी कि टाइम के अनेक अनेक हिस्सों में बांट दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर को, देट आर कॉल्ड पीरियड यानी कि वो सब क्या कहलाए, पीरियड का मतलब क्या होता है, एज। ठीक है, एज भी कह सकते हैं हम इसे, पीरियड भी कह सकते हैं, दोनों ही एक समान है। तो देखना, फॉर कन्वीनियंस यानी कि मानने के लिए इंग्लिश लिटरेचर को जो कि इतिहासकारों के द्वारा डिवाइड किया गया है इंग्लिश लिटरेचर को इनटू सेगमेंट्स अनेक अनेक हिस्सों में, ऑफ टाइम के अनेक हिस्सों में बांटा गया है इंग्लिश लिटरेचर को, देट आर कॉल्ड पीरियड जो क्या कहलाए हमारे यहाँ पर पीरियड। अब देखना, द एग्जैक्ट नंबर, डेट्स एंड नेम ऑफ दिस पीरियड वेरी यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर है, एकदम सटीक नंबर है डेट का और टाइम का, ठीक है ना, ऑफ दिस पीरियड्स वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी की बात करें तो वेरी का मतलब होता है यहाँ पर अनेक। ठीक है, यानी वेरी का मतलब क्या होता है, अलग अलग, यानी कि जो डेट्स एंड नंबर है, डेट्स एंड नेम ऑफ दिस पीरियड वेरी यानी कि बहुत सारे हैं, अलग अलग है। बट द लिस्ट बिलो कन्फर्म्स टू वाइड स्प्रेड इसका मतलब होता है, लेकिन जो लिस्ट बताई गई है नीचे की ओर जो कि आपको कन्फर्म करती है विस्तृत अध्ययन के लिए कि इतने भागों में जो इंग्लिश लिटरेचर है उसे बांटा गया है। प्रैक्टिस द लिस्ट इज फॉलोड बाई ए ब्रीफ जो कि संक्षिप्त रूप से कमेंट करती है, टिप्पणी करती है, ऑन ईच पीरियड पर, प्रत्येक एज पर, प्रत्येक काल पर, इन क्रोनोलॉजिकल एज ऑर्डर। ठीक है, यानी कि एक कालक्रम के रूप में बताया गया है कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से जो एज थी वो किस प्रकार से आई थी। तो देखना, यहाँ पर हम बात करते हैं अब पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। भाई यहाँ पर तो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता रखा है कि कौन कौन से एज है, कौन कौन से एज किस काल में है, लेकिन इनकी पर्सनल डिटेल जानने के लिए आपको इनकी प्रॉपर वीडियोस देखनी पड़ेगी और हमारे एएसटी एकेडमी पर इनकी प्रॉपर वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएगी और इसी तरीके से नोट्स वाइज मैंने आपको समझा रखा है। तो देखना, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम 450 से 1066। ठीक है, यानी 450 से 1066 तक कौन सा काल था यहाँ पर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड यानी कि फर्स्ट कौन सा काल है इंग्लिश लिटरेचर का, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या फिर एंग्लो सेक्सन पीरियड जो कि इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट काल माना जाता है। इसकी अवधि क्या है, 450 से लेकर 1066 तक। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने अवधि याद नहीं करी है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आपको बता दिया जाएगा, इनकी प्रॉपर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि इसमें मोस्ट कवि कौन कौन से थे, किस प्रकार से इसका उदय हुआ, किस प्रकार से इसको बनाया गया, कौन कौन से जो पोइट्स थे, कौन कौन से ऑथर्स थे, उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी और किस प्रकार से इस एज में इंग्लिश लिटरेचर को आगे बढ़ाया गया।
अब बात करें यहाँ पर हम अगले एज की, जो कि है 1066 से लेकर 1500 तक, जो कि है मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो भाई इसके बारे में मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो देखना 1066 से 1500 तक कौन सा है यहाँ पर मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब 1500 से 1660 के बीच, ठीक है। अब 1500 से 1660 के बीच कौन कौन सा आता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर द रेनेसा, ठीक है, या फिर अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे बोलते हैं हम या तो द रेनेसा या फिर अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भाई इसके अंदर भी अब जो रेनेसा है या फिर अर्ली मॉडर्न एज है, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट आती है यहाँ पर 1558 से लेकर 1603 में, जो कि है एलिजाबेथन पीरियड, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट है भाई, सबसे ज़्यादा मोस्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपके सेकंड ग्रेड में भी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड होता है उसमें इंग्लिश लिटरेचर का जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि इसकी जो एलिजाबेथन एज की जो अवधि है वह क्या है। तो उसमें ऑप्शन में ये भी था 1558 से लेकर 1603, तो यहाँ पर इसको राइट कर देना था। तो इस तरीके से आपको इनकी जो एज है वो जरूर से जरूर याद रखनी है। अब देखना इसके बाद बात करें यहाँ पर 1603 से लेकर 1625 में जैकोबियन एज भी आती है इंग्लिश लिटरेचर में। अब 1625 के बाद बात करें तो 1625 से लेकर 1649 के मध्य आती है कैरोलाइन एज। अब मैंने इन सब के ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखी है, एलिजाबेथन एज क्या है, किस प्रकार से थी, कौन कौन से पॉइंट्स थे, इसको दूसरे नाम से किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, बिल्कुल डिटेल में आपको एकदम अच्छी तरीके से एकदम शानदार नोट्स के रूप में आपको समझा रखा है। 1649 से 1660 के मध्य बात करें तो कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है, क्या बोलते थे, पीरियोडिकल इंटरगम। तो कॉमनवेल्थ पीरियड भी आता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो देखना आप यहाँ पर 450 से 1066 के मध्य आती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या फिर एंग्लो सेक्सन पीरियड। 1066 से लेकर 1500 के मध्य आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। अगर आप इसी तरीके से सीखेंगे तभी आपको याद होंगे, क्योंकि अगर आप पासबुक्स या फिर उसके अलावा किसी अन्य प्रकार की जो सामग्री होती है जिसमें एकदम डिटेल में लिखा होता है, अगर उसमें आप सीखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 1500 से 1660 के मध्य की बात करें द रेनेसा, मैंने आपको बता दिया मोस्ट है भाई रेनेसा का एलिजाबेथन पीरियड, जिसमें रानी एलिजाबेथ भी थी, ठीक है। 1558 से लेकर 1603 के मध्य माना जाता है। 1603 से 1625 में जैकोबियन एज, 1625 से 1649 में कैरोलाइन एज, 1649 से 1660 के मध्य कॉमनवेल्थ पीरियड माना जाता है। अब बात करते हैं हम अगले और पीरियड्स के बारे में। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे 1660 से लेकर 1785 के मध्य कौन सा पीरियड माना जाता है, नियो क्लासिकल पीरियड, इसे बोलते हैं नियो क्लासिकल पीरियड। भाई मैंने इनके ऊपर शानदार वीडियोस बना रखी है, आपको डिटेल में समझा रखा है, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस है, आप उन वीडियोस को देख लेना। AST अकेडमी को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियोस देखनी है, अगर आप क्लास 12th के हैं, BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हैं और आपके इंग्लिश लिटरेचर है, तो आपको शानदार वीडियोस इस चैनल पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, वह भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखना फर्स्ट, तो इसमें आता है, इसके भी 3 पीरियड है भाई, न्यू क्लासिकल पीरियड के भी अलग अलग होंगे क्योंकि न्यू क्लासिकल पीरियड है। तो देखना यहाँ पर 1660 से लेकर 1700 के मध्य क्या माना जाता है, ये 1660 से लेकर 1700 के मध्य द रिस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, इसे एज भी बोल सकते हैं। 1700 से लेकर 1745 के मध्य द अगस्टन एज मानी जाती है। किसकी एज मानी जाती है, 1700 से 1745 के मध्य द अगस्टन एज, ठीक है। अब 1745 से लेकर 1785 के मध्य, अब देखना 1660 से शुरू हुआ 1785 तक, अब 1660 से शुरू हुआ 1785 तक, तो इसमें कौन सी एज मानी जाती है, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि एज ऑफ जॉनसन। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 1745 से लेकर 1785 के मध्य कौन सी एज मानी जाती है, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर द पीरियड ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर द पीरियड ऑफ जॉनसन के नाम से हम जान सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, आप देख लेना आपके सिलेबस में कौन सा एज दिया गया है, उस एज के हिसाब से आपको देख लेनी, प्ले लिस्ट में वीडियोस बन रही है आराम से, ठीक है। 1785 से लेकर 1832, अब देखना 1785 से लेकर 1832 के मध्य कौन सा पीरियड माना जाता है, द रोमांटिक पीरियड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 1785 से पहले भी एक पीरियड था, उसे हम प्री रोमांटिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि प्री रोमांटिक पीरियड कब माना जाता है, ये 1785 से पहले, यानी कि
पूरा रोमांटिक पीरियड नहीं था वो, यानी कि रोमांटिक पीरियड से पहले का जो भाग था थोड़ा बहुत, जिसे बोलते हैं हम प्री रोमांटिक पीरियड। तो इसके ऊपर वीडियो आप देख लेना आराम से, आपको समझ में आ जाएगा कि रोमांटिक पीरियड और प्री रोमांटिक पीरियड में क्या अंतर होता है। तो 1785 से लेकर 1832 के मध्य तो रोमांटिक पीरियड है, लेकिन 1785 से जो पहले का काल था उसे हम प्री रोमांटिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर शामिल नहीं है वो अलग काल था, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप उसे देख लेना। 1832 से लेकर 1901 के मध्य आता है यहाँ पर द विक्टोरियन पीरियड। तो भाई ये BA थर्ड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी है, इसमें फर्स्ट और सेकंड है। तो देखना 1848 से लेकर 1860 के मध्य आता है यहाँ पर द प्री रेपेडिटीज, ठीक है, रेपेडिटीज। और उसके अलावा 1880 से लेकर 1901 के मध्य आता है यहाँ पर एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस, एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, यहाँ पर एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस। और 1901 से लेकर 1914 के मध्य आता है यहाँ पर द एडवर्डन पीरियड। फिर बात करें 1910 से लेकर 1936 के मध्य आता है द जॉर्जियन पीरियड। फिर 1914 से लेकर आती है यहाँ पर हम बात करें द मॉडर्न एज, ठीक है। कौन सी आती है यहाँ पर 1914 शुरू हो जाती है, मतलब मॉडर्न एज, जो 20th सेंचुरी थी, जिसमें जो इंग्लिश के पोइट थे, कौन कौन से ड्रामेटिस्ट हुए थे उस वक्त, कौन कौन से ऑथर्स थे, उनके बारे में, ठीक है। परंतु 1945 से शुरू होती है हमारी द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से समझा दिया है कि किस काल में कौन कौन से पीरियड हुए थे, किस किस प्रकार से हुए थे। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए, आपके शानदार नोट्स बने जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर रखूं, और आपको इनकी डिटेल वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। आपको प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।